संडे की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम एक जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम आपको बता दें। तो उस टॉपिक का जो नाम है कि क्या आप जानते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो हमें निश्चित तौर पे पता ही होने चाहिए। तो इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं और देखेंगे इस पर टॉप 20 क्वेश्चन और ये सब बातें हमें पता ही होनी चाहिए। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी या नहीं कर रहे हो तब भी ये आपका सामान्य ज्ञान है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन कि जो मौलिक अधिकार की संख्या ये कितनी है। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। निश्चित तौर पर ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आप लोग का जो जवाब होगा वो ऑप्शन सी मौलिक अधिकार का आप लोग याद कर लीजिए कि 6 मौलिक अधिकार आपके हैं, इन्हें याद रखेंगे। मूल संविधान की बात करें तो जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। एक हटा दिया गया, जो हटाया गया उसे भी याद कर लीजिए कि जो संपत्ति का अधिकार ये पहले मूल अधिकार होता था, लेकिन इस अधिकार को हटा दिया गया है। तो मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये आप लोग याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ टॉपिक क्या है कि क्या आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो मौलिक कर्तव्य आप क्या बताएंगे कि मौलिक अधिकार तो 6 होते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं इनकी संख्या 11 होती है। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। राष्ट्रगान में जो जय शब्द है ये कितनी बार आता है? क्या बताना है कि राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? तो आप लोग गिनकर देख लीजिएगा कि जो जय शब्द है वो 10 बार आता है। इसे आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? तो 10 बार आता है। ये आप लोग याद करेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद की संख्या आपको याद करनी चाहिए। देखिए हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए, मौलिक अधिकार पढ़ लिए, तो अनुच्छेद भी पता होने चाहिए। कितने अनुच्छेद होते हैं? तो आपका क्या जवाब होगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद की संख्या जो है वो 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। क्या कह रहा है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख, अभी देखिए जय शब्द पढ़ा था, अब यहाँ पे क्या आ गया कि जो भारतीय संविधान है उसमें, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है सही कि प्रस्तावना, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में जो भारत शब्द का उल्लेख 4 बार नहीं हुआ है, 3 बार भी नहीं हुआ है, 1 बार भी नहीं हुआ है। क्या इसका सही आंसर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। इसे आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे प्रस्तावना में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ। क्या बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार आंसर नहीं होने वाला, 3 बार भी नहीं होगा, 2 बार ये भी नहीं होगा। क्या इसका सही जवाब होगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो संशोधन हुआ है वो 1 बार हुआ है। और आपको बता दें कि उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पास याद कर लीजिए, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। इसको हम नहीं लिख रहे, पहले तो आपको संख्या पता होनी चाहिए, साथ में आप याद कर ले, पास ठीक है इसकी, वो याद करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया
कि शतरंज में खानों की संख्या कितनी होती है। शतरंज आप सभी लोगों ने देखी होगी निश्चित तौर पर। तो उसमें जो खाने बने होते हैं वो किस रंग के होते हैं? तो एक सफेद खाना होता है और एक कैसा होता है? काला होता है। तो 32 सफेद होते हैं और 32 काले होते हैं। तो शतरंज में खानों की संख्या कितनी हो गई? तो कुल खाने 64। अगर आपसे पूछ दिया जाए सफेद कितने, तो 32, काले कितने, तो 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मौलिक अधिकार पढ़ लिए, मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए, अनुच्छेदों की संख्या पढ़ ली। अब क्या बताना है कि कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगर यही पूछ देता कि जो मूल भारतीय संविधान था, मूल भारतीय संविधान था, इसमें कितनी अनुसूची है? तो इसमें 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 जोड़ी गई है। तो इस बात को आप लोग याद करेंगे कि वर्तमान में तो 12 अनुसूची है, मूल संविधान पूछ दे तो उसमें 8 आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में अध्याय, देखिए सब कुछ कवर किया जा रहा है, अध्याय भी यहाँ पे आ गए। तो क्या जवाब देंगे कि 22 अध्याय है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अध्याय कितने हैं? 22 अध्याय भारतीय संविधान में है। सबसे आसान क्वेश्चन क्या आ गया कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सबको पता होगा 6 बिल्कुल नहीं होते, 5 तो होते ही नहीं, 8 भी नहीं होते, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं। ये बात भी आप लोग जान लीजिए। बहुत ही आसान और बढ़िया टॉपिक, क्या आप जानते हैं? तो आपको सब बातें पता होनी चाहिए। क्या पूछ दिया गया कि वेदांग की संख्या कितनी होती है? वेदांग की संख्या कितनी होती है? तो वेदांग 2 नहीं होते, 4 नहीं होते, 5 भी नहीं होते। कितने वेदांग होते हैं? तो वेदांग की संख्या जो होती है, क्या याद करेंगे? 6 होती है। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब देखिए वेद पूछा गया इसमें कि वेद कितने होते हैं? तो वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वेदांग 6 बताए थे, वेद कितने हैं? 4 है। सबसे पुराना वेद पूछ दे, क्या पूछ दे कि सबसे पुराना वेद, तो पुराना वेद आप क्या जवाब देंगे कि जो ऋग्वेद होता है, ये वेद सबसे पुराना वेद होता है। बाकी वेदों की बातें बाद में कर लेंगे। आज हम लोग अपने टारगेट को पूरा करेंगे, 20 क्वेश्चन, और अच्छे से अच्छे उपनिषद कितने होते हैं? क्या पूछा गया है? उपनिषद कितने होते हैं? तो उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। कितने उपनिषद हैं आपके? 108। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, उपनिषद हो गया। और देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए पुराण पूछे गए, वेद भी पूछ दिया गया, वेदांत पूछा गया, उपनिषद पूछ लिए गए। अब यहाँ पुराण बता दीजिए, तो पुराण की संख्या कितनी होती है? तो 18 पुराण होते हैं। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सब आप लोग याद कर लीजिए, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? नक्षत्र की संख्या कितनी होती है? तो नक्षत्र की संख्या 27 होती है। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा। कितने नक्षत्र होते हैं? तो 27 नक्षत्र होते हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, सब बातें पता होनी चाहिए। देखिए राशि पूछ दिया आपसे कि राशि की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो सही जवाब होगा कि हमारी 12 राशियां होती है। ये आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आसान ये भी है कि ग्रह की संख्या कितनी होती है? ग्रह की संख्या कितनी होती है? तो सबको पता होगा कि वर्तमान में ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। पहले कितने ग्रह थे? 9। हटाया किसे गया है? तो प्लूटो को हटाया गया है। किसको हटाया गया है? प्लूटो को हटाया गया है।
कितने ग्रह की संख्या हो गई? 8 वर्तमान में ग्रह की संख्या है। अब देखिए जैन धर्म के तीर्थंकर क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म के तीर्थंकर की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो क्या सही जवाब होगा कि 24 तीलियां होती हैं। और ये जो 24 तीलियां होती हैं ये गहरे नीले रंग की होती हैं। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। और आज की जो सीरीज है इसका अंतिम क्वेश्चन और कहाँ पे खत्म हुआ है? रामचरितमानस। इसमें खंड बताने कितने हैं? 8 तो बिल्कुल नहीं होंगे, 12 भी नहीं होंगे, 10 भी नहीं होंगे। कितने खंड हुए? तो 7 खंड होते हैं रामायण में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन उद्देश्य ये था कि छोटे से छोटे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो ये सभी एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो आपका सामान्य ज्ञान है कि ये बातें हमें पता होनी चाहिए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट था। तो इस सीरीज को आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।